तो फाइनली फ्रॉम सीजन 4 का फाइनल आ चुका है और ऑनेस्टली इस एपिसोड में काफी बड़े रिवील मिले, लेकिन कुछ ऐसे मूवमेंट भी थे जो फ्यूचर सेटअप के लिए लग रहे थे। चलो इस पूरे एपिसोड को ब्रेक डाउन करते हैं ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। एपिसोड की शुरुआत होती है जेड और तेबिथा से, दोनों केव के अंदर बच्चों की बोन्स कलेक्ट कर रहे होते हैं और यहीं एक शॉकिंग रिवील मिलता है। जेड एक्सेप्ट करता है कि उसने झूठ बोला था, जो बोन्स प्रोटेक्शन देने वाले थे वो एक्चुअली प्रोटेक्ट नहीं करते, उसने सिर्फ झूठ बोला था ताकि बॉयड उन्हें केव में आने दे। अब उसका प्लान सिंपल है, टेबिथा को कैसे भी बाहर भेजना, चाहे उसके लिए खुद की जान क्यों ना देनी पड़े। जब बाहर वाले बॉटल ट्री को उखाड़ देते हैं तब सब कुछ बदल जाता है। ट्री हटते ही ऊपर से सनलाइट केव के अंदर आनी शुरू हो जाती है। इसी मूवमेंट से मॉन्स्टर पीछे हटने लगते हैं। इसका मतलब क्लियर है, उनकी वीकनेस सिर्फ डे लाइट नहीं बल्कि डायरेक्ट सनलाइट भी है। लेकिन ये एडवांटेज ज्यादा देर तक नहीं टिकता। टेबिथा लेडर की मदद से ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है लेकिन लेडर टूट जाती है, वो वापस केव में गिर जाती है। उसी वक्त अचानक से अंधेरा छा जाता है और एक पावरफुल अर्थक्वेक शुरू हो जाती है। अर्थक्वेक सिर्फ ह्यूमन को नहीं मॉन्स्टर को भी इफेक्ट कर रहा था। केव के अंदर मॉन्स्टर पैनिक करने लगते हैं और कुछ देर के लिए छुप जाते हैं। इसी केओस में जेड और तेबिथा एक क्रैक के थ्रू भागने की कोशिश करते हैं लेकिन मॉन्स्टर उनका पीछा नहीं छोड़ते, उनका पीछा करने लगते हैं। उधर टाउन में भी सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही होती है। बॉयड सबको इवैक्यूएट करने की कोशिश करता है पर पैटी पैनिक मोड में आ जाती है और उसकी वजह से पूरी टीम स्लो हो जाती है। मेरे को तो इस समय बहुत गुस्सा आ रहा था भाई, इसने मेरे को पिस ऑफ कर दिया। मैं तो चाहता था इसे फेंक दो, मर जाइए। इतने बड़े केओस में उसे बार बार ड्रैग करके ले जाना पड़ता था। अब आते हैं एपिसोड के सबसे इमोशनल और डेंजरस सीन पे। क्लिनिक के अंदर मैरियल और फातिमा होते हैं। अर्थक्वेक की वजह से टलिस्मान अपनी जगह से गिर जाता है और इसी मिस्टेक का फायदा उठाकर स्लाइमी वो सीधा रूम के अंदर आ जाता है। स्लाइमी फातिमा को मदर कह के बुलाता है। इस डायलॉग से लगता है कि फातिमा और मॉन्स्टर के बीच कनेक्शन पहले से कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। फातिमा उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है लेकिन स्लाइमी सीधा मैरियल पर अटैक कर देता है और उसे डेडली इंजर्ड कर देता है। जब स्लाइमी फातिमा को चिल्लाते सुनता है तो सिर्फ एक वर्ड बोलता है, इंटरेस्टिंग। यहीं से लगता है कि फातिमा नॉर्मल ह्यूमन नहीं, शायद वो धीरे धीरे मॉन्स्टर बन रही है, लेकिन उसके अंदर अभी भी ह्यूमन वाला नेचर बचा हुआ है। थोड़ी देर बाद मैरियल की डेथ हो जाती है और क्रिस्टी उसे बचा नहीं पाती। दूसरी तरफ एल्जिन को सोफिया एक ऑफर देती है। वो कहती है अगर तुम डील एक्सेप्ट कर लेते हो तो तुम इस नाइटमेयर से बाहर निकल सकते हो और अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हो, लेकिन एल्जिन मना कर देता है और इस वजह से सोफिया अपनी पावर यूज कर उसे मार देती है। एल्जिन की आंख, कान और मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। मैं सच कहूँ तो एल्जिन जितना पेट से मोटा था उतना दिमाग से भी मोटा था और जो इसकी डेथ हुई है ना भाई, इसकी वजह से हुई है। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि एल्जिन के मरते ही अचानक से काले बादल गायब हो जाते हैं और फिर से सन निकल आता है। इससे लगता है कि वेदर और ये सुपर नेचुरल पावर कोई और बड़ी एंटिटी कंट्रोल कर रही है, सिर्फ सोफिया ही नहीं। इसके बाद हेनरी का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है। उसे लगता है कि शायद ये सब सिर्फ एक ड्रामा है और विक्टर पर गन पॉइंट कर देता है। लेकिन ईथन टाइम पर आ जाता है और विक्टर पहली बार अपना गुस्सा खुलकर दिखाता है। वो हेनरी पर चिल्लाता है। वो कहता है तुमने मेरी हेल्प करने की प्रॉमिस किया था लेकिन तुम मेरी प्रॉब्लम्स बढ़ा रहे हो। ये सीन विक्टर के कैरेक्टर के लिए काफी पावरफुल था। उधर सोफिया और क्लेरा चुपचाप पूरे टाउन के टैलिस्मान को कलेक्ट करती है और सबसे शॉकिंग बात, किसी को पता भी नहीं चलता और उसे छुपा देती है। अब फिनाले का सबसे इमोशनल रिवील, केव के अंदर जेड और तेबिथा बोन से टनल खोदने की प्लानिंग करते हैं। तभी तेबिथा को एक पर्टिकुलर बोन दिखता है और उसको देखकर वो फ्रीज हो जाती है। उसे रियलाइज होता है कि ये किसी और की नहीं बल्कि उसकी और जेड की पिछली लाइफ की बेटी की स्केलेटन है। यानी उनका कनेक्शन इस टाउन से सिर्फ प्रेजेंट लाइफ का नहीं बल्कि मल्टीपल लाइफ टाइम्स पुराना है। इस वक्त फातिमा मॉन्स्टर की मेमोरीज को एक्सेस करती है और फाइनली लोकेट करती है कि जेड और तेबिथा एग्जैक्टली कहाँ पे हैं। बॉयड, एलिस और फातिमा उन्हें रेस्क्यू करने के लिए पहुंचते हैं लेकिन यहाँ फातिमा एक सेक्रीफाइस करती है। वो एलिस से कहती है मुझे ह्यूमन के रूप में याद रखना और धीरे धीरे वो कंप्लीट मॉन्स्टर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। लेकिन इंटरेस्टिंगली वो मॉन्स्टर के साथ कम्युनिकेट कर पा रही थी और कुछ देर के लिए उन्हें रोक देती है ताकि बाकी सब बच जाएं। एपिसोड के फाइनल सीन में व्हाइट बॉय और सोफिया आमने सामने होते हैं और सोफिया कहती है बॉटल ट्री डिस्ट्रॉय हो चुका है। व्हाइट बॉय रिप्लाई देता है अब उनके पास बोन्स हैं और फिर वो कॉन्फिडेंटली कहता है इस बार तुम हारोगी। सोफिया मुस्कुराती है और कहती है ये तो वक्त बताएगा और इसी डायलॉग के साथ सीजन 4 ऑफिशियली खत्म हो जाता है। ओवरऑल देखा जाए तो फिनाले में काफी इमोशनल मूवमेंट और फ्यूचर सेटअप मिले। फातिमा का मॉन्स्टर ट्रांसफॉर्मेशन, जेड और तेबिथा की पास्ट लाइफ, मॉन्स्टर की सनलाइट वीकनेस और बोन्स का असली इम्पोर्टेंस, ये सब सीजन 5 के लिए बहुत बड़े प्लॉट पॉइंट्स बनने वाले हैं। बस एक डिसअपॉइंटमेंट ये रह गई, इतने सीजन के बाद भी हमें ये नहीं पता चल पाया ये मिस्टीरियस टाउन बना कैसे, लोग यहाँ चूज क्यों होते हैं और इस जगह के पीछे एक्चुअली फोर्स कौन है। होपफुली सीजन 5 फाइनली इन सब सवालों का आंसर दे।
अगर मैं अपनी बात करूं तो एपिसोड 10 बहुत ही अच्छा था। बाकी सारे एपिसोड को देखा जाए तो उसके मुकाबले एपिसोड 10 बहुत अच्छा था। फिनाले था इसीलिए जाना अच्छा था, क्योंकि फिनाले में मेकर्स ज़्यादा अपने एफर्ट डालते हैं। बाकी पता नहीं सारे एपिसोड में क्या कर देते हैं। एपिसोड 10 देखने लायक है भाई। लास्ट में जो क्लाइमैक्स है ना, एक नंबर है, वो पीक है, तो जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हारे हिसाब से सोफिया के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है।